हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुमने स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट। सर, पूरे यूट्यूब के अंदर एकमात्र ऐसा चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जो केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है बिल्कुल शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से, लाजवाब तरीके से। कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, कुछ भी नहीं आएगी। आप करो तो, आप आगे तो बढ़ो, मजा ना आए तो बात वाली बात कहना मेरे को। जी हां। और सर, आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम, एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे आप जानते हैं सीबीएसई का पूरा कोर्स, साथ ही साथ दिल्ली बोर्ड भी, और सारे टॉपिक वाइज आते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आते हैं, उसके बाद पीवाईक्यूज आते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, साथ ही साथ ई बुक्स, ई नोट्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर मैं यही बातें और भी बताऊं आपको, तो सर मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जिसपे भी सीबीएसई बोर्ड, साथ ही साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को और कवर करता है, जैसे कि राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, और एक भूल गए अपन कोई सा, एमपी बोर्ड। अरे यार, वो तो भूलना ही नहीं चाहिए था। ये सारे बोर्ड्स को भी देखा जाता है। ठीक है, डन। स्टार्ट करें। तो सर, कहां पहुंच चुके थे पिछली क्लास में? सर जी, अपन प्राइमरी बैटरीज पढ़ रहे थे। प्राइमरी बैटरीज को अपन ने खत्म कर दिया था, प्राइमरी बैटरीज हो चुकी थी। अब बारी है सेकेंडरी बैटरीज की। आज बात करेंगे सेकेंडरी बैटरीज पे। मैंने आपको बताया था सेकेंडरी के लिए मैं हमेशा 2 डिग्री लिखता हूं और प्राइमरी के लिए मैं 1 डिग्री लिखता हूं। तो ये देखिए सर, सेकेंडरी बैटरीज पे बात करने वाले हैं, मजा आएगा सर। और ये जो सेकेंडरी बैटरीज है, इसमें अपन जो सबसे पहला देखेंगे वो क्या देखेंगे? लेड स्टोरेज बैटरी। ओ हो सर, फेवरेट है ये। दिल बना दो सर, कोई तोड़ ना दे ये दिल। वो नहीं है, दिल है कि मानता नहीं। ये इसी के नाम पे एक लाइक हो जाए सर, काम आएगा, मजा आएगा। फिर सर, ये लेड स्टोरेज बैटरी। सर, ये लोग क्या धीरे से आ जाते हैं अपना काम करवाने। फिर है निकल कैडमियम सेल। पता है, ये जो निकल कैडमियम सेल है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्या है? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसका यूज पूछेगा बस वो आपसे, इसको कहां यूज करते हैं और क्यों ज्यादा अपन यूज नहीं करते, क्योंकि इट इज अ एक्सपेंसिव सेल, बस कुछ नहीं। लेकिन सर, लेड स्टोरेज पे तो एकदम दिल ही दिल बना देना, ये तो पूछेगा ही पूछेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है लेड स्टोरेज बैटरी। जी हां, मजा आएगा इसके अंदर। इसको तो देखते ही चलना है, क्योंकि सर इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगल आला। बिल्कुल, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगल आला। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जल्दी फटाफट देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया डन? चल, ओके ओके ओके, चलो। लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी। सर, सबसे पहली बात, ये कहां मिलती है आपको? सर, आपके सारे ऑटोमोबाइल्स में, कार्स में, बाइक्स में आप देखते होंगे ना, एक इतना बड़ा बॉक्स टाइप की बैटरी होती है कि नहीं होती है? वही बैटरी को अपन क्या कहते हैं? लेड स्टोरेज बैटरी। सबसे पहली बात तो आप पहले आइए किस पे? सेकेंडरी बैटरीज पे। हमने प्राइमरी देख लिया था, लेकिन आज अपन बात करेंगे सेकेंडरी बैटरीज पे। चलो करें, चलो। सेकेंडरी बैटरीज। सर, सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं? सर, जिनको अपन रिचार्ज कर सकते हैं, जो रिचार्जेबल होती हैं, उन बैटरीज को अपन क्या कहते हैं? सेकेंडरी बैटरीज। रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं ये। कैसी होती हैं? रिचार्जेबल बैटरीज होती है, इनको कहा जाता है सेकेंडरी बैटरीज। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी बैटरीज विच आर रिचार्जेबल बैटरीज। हमने कहा बहुत शानदार, एक नंबर बात कही है, मजा आ गया सुन के, और सुन के अच्छा भी लग रहा है कि क्या होती है ये? रिचार्जेबल बैटरीज होती है। ठीक है सर, बढ़िया, एक नंबर। अब ये 2 टाइप की होती है, एक तो आपकी लेड स्टोरेज और दूसरी आपकी निकल कैडमियम। अब बात को सुनो, जरा समझो।
बात को सुनो और समझो, दोनों समझना। सर लेड स्टोरेज बैटरी मतलब ये कि अगर ये एक बार, ये बैटरीज, दोनों बैटरीज एक बार डिस्चार्ज हो गई तो इनको अपन फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। अरे यार जस्ट लाइक अपने फोन की बैटरी, उसमें लिथियम आयन बैटरी होती है, वो भी तो सेम होता है ना। एक बार डिस्चार्ज हो गई, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाओ, वापस चार्ज हो जाती है, फिर यूज करो, फिर चार्ज लगाओ, फिर यूज करो, फिर चार्ज लगाओ, फिर यूज करो, फिर चार्ज लगाओ। ऐसा ही चलता रहता है किसके अंदर? अपने लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम के अंदर। इसीलिए इनको सेकेंडरी बैटरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी। और इनका एक और नाम है, इनको एक्यूमुलेटर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्यूमुलेटर्स, क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर करने की क्षमता रखते हैं। बार बार एनर्जी को स्टोर करके आपको दे देंगे, फिर स्टोर कर लेंगे, फिर दे देंगे। तो ये देख रहा है एकदम बढ़िया सिस्टम चल रहा है, गोल गोल लेन देन हो रहा है। पहले दे देता है, फिर ले लेता है, फिर दे देता है, फिर ले लेता है, फिर दे देता है, फिर ले लेता है। तो लेन देन वाला सिस्टम चला के रखा है इनको इसीलिए इनको कहा जाता है सेकेंडरी बैटरीज। क्या कहा जाता है सर जी? सेकेंडरी बैटरीज कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? क्या कहा जाता है इनको? सेकेंडरी बैटरीज कहा जाता है। डन 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 डन। और सेकेंडरी बैटरीज में सबसे पहला दिल लेड स्टोरेज का है, जिसको अभी निपटाएंगे अपन। इसी लेड स्टोरेज को खत्म करेंगे अपन पहले। बस इसको लगा डाला, लाइव जिंगल आला। इसी लेड स्टोरेज को निपटाने का आज अपन ने संकल्प लिया है। क्या लिया हुआ है? संकल्प लिया हुआ है इस लेड स्टोरेज बैटरी को निपटाने का। मैंने कहा ठीक है सर, डन। फिर तो मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़े आगे सेकेंडरी बैटरीज के तरफ और देखते हैं आगे क्या हो सकता है। डन। चल नर 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 नर। ठीक है सर, पहले लेड स्टोरेज बैटरी को दिखा दो बेटा, इस तरीके की होती है। अब इसके अंदर अपन नहीं घुसेंगे ज्यादा, क्योंकि घुसने लायक चीज दिख नहीं रही उसमें अपन को। बस याद रखो ये लेड स्टोरेज बैटरी होती है। ठीक है, डन। चलो अब देखो, सबसे पहले लेड स्टोरेज बैटरी में भैया दो चीजें होंगी जो सब जगह होती है, एनोड और कैथोड। आप सभी जानते हैं एनोड पे क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है भैया? रिडक्शन। आपके एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। ठीक है सर, डन डन। अब एनोड पे होता क्या है सर? सबसे पहली बात, एनोड पे होता है हमारा लेड। क्या होता है सर जी? लेड होता है हमारा। क्या होता है? लेड, पीबी, लेड, जो कन्वर्ट होता है PbSO4 में। काय में कन्वर्ट होता है बेटा? PbSO4 में कन्वर्ट होता है। हमने कहा ठीक है सर, बिल्कुल 101%। यहां पे भी लेड ही होता है, लेकिन लेड ऑक्साइड होता है। और आप जानते हो लेड ऑक्साइड क्या होता है? PbO2। क्या होता है बेटा? PbO2। ये भी कन्वर्ट होता है सर जी लेड सल्फेट में। किसमें कन्वर्ट होता है? लेड सल्फेट, PbSO4। किसमें होता है? PbSO4। हमने कहा ठीक है, डन डन। क्या होता है? PbSO4। हमने कहा ठीक है, डन। बढ़िया चल रहा है, एक तरफा चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Pb से PbSO4, PbO2 से PbSO4। साथ ही साथ बेटा एक इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, और वो इलेक्ट्रोलाइट होता है H2SO4। 38% बाय मास लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 38% बाय मास। 38% H2SO4 यूज होता है बाय मास। मतलब जैसे अपन बोले ना कि उसमें कोई डाइल्यूट परसेंट होता है, इसलिए अपन लेते हैं 38% का। ठीक है, अब देखो सर, मजा आएगा। अब देखना सर, अगर मजा नहीं आए ना तो बात वाली बात कहता हूं मैं, तो आपसे रिएक्शन ही पूछेगा। तो पहले आ जाओ एनोड वाली रिएक्शन पे। किस पे आ जाओ? पहले एनोड वाली रिएक्शन पे। अब एनोड क्या बोल रहा है सर? एनोड पे हो रहा है
एनोड पे हो रहा है पीबी, ठीक है। पीबी क्या कर रहा है भैया, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कितना लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और बना रहा है PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। सर कैसे पता 2 लूज कर दिए भैया, सल्फेट -2 होता है तो पीबी कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यही होगा ना। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, और लॉस मतलब ऑक्सीडेशन, इसलिए तो एनोड पे दिख रहा है ऑक्सीडेशन। हमने कहा ठीक है सर। अब एक और बात बताओ सर, अब एक और बात बताओ, क्या मैंने कहा सर ध्यान से देखो, ये SO4 कहीं से तो आया होगा। मैंने कहा सर कहीं से तो आया, लेकिन अभी पता नहीं है तो अभी बस लिख लो आया है। कहां से आया है पकड़ेंगे उसको, लेकिन अभी बस आया है तो लिख लो, ठीक है। हमने कहा ओके डन, आगे चलो, आगे चलो। हमने कहा चलो भैया कैथोड पे चलो। कैथोड पे कौन है सर जी, सर जी कैथोड पे PbO2 है। मैंने कहा ठीक है। PbO2 काय में कन्वर्ट हो रहा है, सर PbO2 कन्वर्ट हो रहा है PbSO4 में। हमने कहा ठीक है। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि मेरे को बताओ रिडक्शन कैसे पता चला, तो मैंने कहा PbO2 में अगर आप निकालोगे तो Pb को x मान लो, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होता है बेटा, -2, ओके, इंटू 2 हो गया सर, तो x की और इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ रहा है, +4, तो यहां +4 है। और PbSO4 में +2 है, तो देखिए सर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, तभी तो रिडक्शन है। तो सर पहले 2 इलेक्ट्रॉन गेन तो कराओ। मैंने कहा हाँ, ये करा दिया सर। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये आ गया। अब बात आ रही है सर कहीं तो सल्फेट आया होगा। पहले देखो, पहले ऑक्सीजन देख लो। सर यहां पर 2 ऑक्सीजन है, इसका क्या हुआ, तो मैंने कहा ऑक्सीजन हमेशा पानी बनाता है सर, एक ऑक्सीजन एक पानी। अगर कहीं पर एक ऑक्सीजन आ जाए तो भैया वो बनाता है पानी, तो कहीं पर अगर 2 ऑक्सीजन आ गए तो सर जी 2 पानी बना लेगा। क्या बना लेगा, 2 पानी बना लेगा। बनाओ, दिख रहा है 2 ऑक्सीजन थे इसलिए 2 पानी आ गए। लेकिन आप देखो कितने हाइड्रोजन आ गए, 4 हाइड्रोजन आ गए सर। और हाइड्रोजन को अपन कैसे बताते हैं, H+ से, तो ये H+ से 4 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। और सर कहीं से सल्फेट भी आया, मैंने कहा भी लिख लो कहां से आया उसको पकड़ेंगे अपन, कहां से आया है उसको अपन पकड़ेंगे। अरे बिना पकड़े तो जाएंगे नहीं सर, बिना पकड़े तो अपन कहीं जाएंगे नहीं, आप टेंशन ना लो रे, बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे, बिना पकड़े तो अपन कहीं नहीं जाएंगे। चलो ये हैं दोनों रिएक्शन, एनोड और कैथोड। अब मैं कहता हूं दोनों को मिला दो तो ओवरऑल आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। अब समझना कैसे आएगी। सर पहले तो Pb है प्लस PbO2 है प्लस, सर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, देखो प्यार से, मतलब सही किया है। अब बचा क्या है, पहले ये देखो सर, सर SO4 बचा है, यहां भी SO4, मतलब आपके पास 2 SO4 आ रहे हैं आपके पास। यहां प्यार से देखना बेटा, 2 SO4 है, ठीक है। और क्या है आपके पास, सर 4 H+ भी है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आपने यहां पर इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में किसको लिया है, H2SO4 को। अगर आपके पास एक H2SO4 है तो भैया वो कितने H बनाएगा, 2 H+ बनाएगा और एक SO4- बनाएगा, यही बनाएगा कि नहीं बनाएगा, पक्की बात है। लेकिन अगर मैंने आपसे 2 H2SO4 ले लिए तब क्या होगा, सर 2 2 4, मतलब 4 H+ बनाएगा और 2 SO4- बनाएगा। देखो एक बार जल्दी देख के बताओ। और अगर मैं बोलूं तो ये देखो और ये देखो, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जल्दी देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ सर ये तो मैच कर गया। मैंने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूं कि मैच कर रहा है। मतलब बेसिकली ये पूरा मिलके क्या है, 2 H2SO4 है, तो इन सब की जगह मैं लिख सकता हूं 2 H2SO4। और अब ये बना रहा है कितने PbSO4 हैं, 2। सर 2 कैसे हुआ है, मैंने कहा बाबू एक इधर पे बबुआ, तो उसको 2 लिख लो और साथ में 2H2O। सर ये बन गई आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन। लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर ये सेल रिएक्शन देखने को मिलती है।
ये लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर ये ओवरऑल रिएक्शन देखने को मिलती है। जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी। ये देखने को मिलती है लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर। बिल्कुल सर, यही पूछेगा आपसे, यही पूछेगा आपसे। बिल्कुल जल्दी यही पूछेगा आपसे, डिस्चार्जिंग वाली रिएक्शन। बिल्कुल यहीं से। ठीक है, हो गया। चल देखो, एक मिनट। ठीक है, एक मिनट रुकना बस। हाँ, तो फाइनली जो आपकी रिएक्शन है वो ये रही। ये क्या है सर? इसको कहते हैं डिस्चार्जिंग रिएक्शन। सर ऐसा क्यों कहते हैं डिस्चार्जिंग रिएक्शन? क्योंकि भैया देखिए जरा ध्यान से, क्या क्या है बोलो सर। Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 gives 2PbSO4 प्लस 2H2O। यही है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है आपको। क्या देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्या प्रोवाइड कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसी रिएक्शन को कहते हैं डिस्चार्ज रिएक्शन। डिस्चार्ज रिएक्शन ये। और इस केस में अगर आप देखो तो अपन ने क्या पढ़ा है सर जी? अगर ये रिएक्शन चल रही है तो प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट कम होगा। तो सर इस केस में जब रिएक्शन डिस्चार्ज हो रही है, जब रिएक्शन डिस्चार्जिंग हो रही है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्या हो जाएगा सर जी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीज। ये जब भी रिएक्शन डिस्चार्जिंग मोड में है तो कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 क्या होगा? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि अभी ये किसकी तरह काम कर रहा है सर जी? ये काम कर रहा है रिएक्टेंट की तरह, और रिएक्टेंट में ये खत्म होता जाएगा। और जैसे ये सबके सब खत्म हो जाएंगे, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। हो गई डिस्चार्ज। अब इसको करना पड़ेगा रिचार्ज। और रिचार्ज करने के लिए कुछ मत करो, तो अपन करेंगे रिचार्जिंग रिएक्शन। उसके लिए बस उल्टा हो जाएगा। अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो हो जाएगा 2PbSO4 प्लस 2H2O प्लस। अब अपन इसको कर रहे हैं चार्ज, तो इधर पे अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, ये अपन चार्ज कर रहे हैं। तो अब अपन इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, तो ये वापस अपने रिएक्टेंट को वापस बनाने की कोशिश करेगा। कौन कौन था रे? Pb था रे, PbO2 था रे, और आपका H2SO4 था रे। बिल्कुल ये चलेगा रे। ये होगा। ठीक है। और अगर ये हो रहा है तो फाइनली जब आपकी क्या होगी सर? रिचार्ज होगी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4, अब ये बनते जाएंगे, ये बनेंगे तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट है, इंक्रीजेस। ये देखिए सर, बिल्कुल ये आपको याद रखना है। ये देखिए बिल्कुल शानदार तरीके से। चल बेटा यहीं पर रखा जा। ये शानदार तरीके से, मजेदार, लाजवाब। पूरा लेड स्टोरेज बैटरी आपके सामने है। सर की एनोड पे कैसी रिएक्शन हुई, कैथोड पे कैसी रिएक्शन हुई, सारी चीजें ये देख लो। एनोड कैथोड वाला सारा फंडा आपके सामने है।
फटाफट देखते चलेंगे, जल्दी बताइए, कोई तकलीफ? जल्दी जल्दी जल्दी। डन, बढ़िया, एक नंबर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए सर, हर चीज मैं हाईलाइट करते हुए भी चल रहा हूं कि जहां पर आपको जरूरत पड़े। ठीक है, तो एक बार और, लेड स्टोरेज बैटरी में पहले अपन पता करो एनोड पे कौन है, कैथोड पे कौन है। एनोड पे होता है पीबी जो कन्वर्ट होता है PbSO4 में, कैथोड पे होता है PbO2, बोलो यस और नो, वो कन्वर्ट होता है PbSO4 लेड सल्फेट में। और इसमें अपना इलेक्ट्रोलाइट होता है। सर जी ये इलेक्ट्रोलाइट है, लेड स्टोरेज बैटरी में अपन जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो होता है H2SO4। क्या कंसंट्रेशन का लेते हैं? 38% का। ठीक है सर, जिसने ये पेज पढ़ लिया उसको जरूरत नहीं है किसी और चीज की। ठीक है, फाइनली आगे सुनो, एनोड पे क्या हो रहा है सर, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो पीबी कन्वर्ट होगा PbSO4 में और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा भैया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देना मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। उसके बाद यह सल्फेट दिख रहा है तो भैया उसके पास कहीं ना कहीं से सल्फेट आ गया भैया, आ गया, ले लिया, तो PbSO4 बन गया। ठीक है, इतना क्लियर है? जल्दी एक बात थम्स अप करो, पहले जल्दी थम्स अप करो, फिर आगे बात करते हैं। चलो फिर आते हैं कैथोड पे। कैथोड पे क्या होता है? PbO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? PbSO4 में। तो ये देखिए भैया, लेड ऑक्साइड ले लिया, किस में कन्वर्ट हुआ? PbSO4 में। हमने कहा यार सर अच्छी बात है। अब सुनो, पहली बात तो यहां SO4 फिर आ गया, तो यहां SO4 ले लो, बाद में देखेंगे, ये आ गया SO4। ठीक है, अब यहां पर दिख रहे हैं 2 ऑक्सीजन। मैंने कहा सर ऑक्सीजन हमेशा बैलेंस होते हैं वाटर से, एक ऑक्सीजन एक वाटर, तो 2 ऑक्सीजन कितने वाटर हो जाएंगे? 2 वाटर। ये देखो 2 वाटर आ गए। अब ये आए तो सर हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए, कितने हाइड्रोजन? 4, 2 2 4। और हाइड्रोजन हमेशा बैलेंस होते हैं H+ से, तो यहां पर आ जाएंगे 4H+। ये देखो 4H+ आ गए। बस अब दोनों रिएक्शन को क्या करना है? ऐड। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए। अब समझो सर, यहां पर सल्फेट कितना था? 1। यहां पर सल्फेट कितना था? 1, 2 हो गए। 2 सल्फेट और 4 हाइड्रोजन, ये बनाता है H2SO4। और कितने H2SO4? 2। तो कहीं ऊपर से नहीं आए थे, जमीन फाड़ के नहीं निकले थे, यहीं पर इलेक्ट्रोलाइट लिया था, इसलिए अपन ने यूज करा। देखिए, और ये जो रिएक्शन है इसी को कहते हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन हुई इससे क्या होता है? H2SO4 खत्म होता जाता है और यहां पर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है और ये कहलाती है डिस्चार्जिंग रिएक्शन। देखो ये लिख दी मैंने, सेम रिएक्शन सेम है, रिएक्शन सेम है, इसको कहते हैं डिस्चार्जिंग रिएक्शन। और डिस्चार्ज में हमें पता है कि भैया कोई भी रिएक्शन होती है रिएक्टेंट खत्म होता है, तो ये वाले लोग खत्म हो जाएंगे, मतलब H2SO4 खत्म हो जाएगा। और H2SO4 खत्म हो गया, दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीजेस ऑन डिस्चार्जिंग रिएक्शन। तो जब भी डिस्चार्जिंग रिएक्शन होगी तो H2SO4 का कंसंट्रेशन क्या होता जाता है? खत्म होता जाता है। क्या होता जाता है सर जी? खत्म होता जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हमें करना है इसको रिचार्ज, तो कुछ मत करो, जब ये खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दो, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगर रिएक्शन रिवर्स हो गई तो वो कहलाएगी क्या? चार्जिंग। तो देखिए रिचार्जिंग रिएक्शन, ठीक है, रिचार्ज कर दिया अपन ने। ठीक है, क्या कर दिया? रिचार्जिंग, या चार्जिंग रिएक्शन भी लिख सकते थे, रिचार्जिंग रिएक्शन। ठीक है, मैंने क्या लिखा पता है? रिचार्जिंग रिएक्शन होना चाहिए, तो मैंने रिचार्ज लिख दिया यहां पर। चलो तो देखिए PbSO4 और H2O उल्टा कर दो, ये देखो चार्ज कर रहे हैं हम, जब भी चार्ज करते तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ेगा, तो यहां देखिए फिर से H2SO4 बन गया। तो इस केस में H2SO4 इंक्रीज होता है जब अपन रिचार्ज कर रहे हैं, और जब डिस्चार्ज कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे भैया? या तो इसको रिचार्जिंग भी बोल देना, या तो फिर इसको चार्जिंग रिएक्शन भी कह देना, दोनों कह सकते हैं। ये देखो, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी। डन। ये है पूरा लेड स्टोरेज बैटरी, कर लिया? पक्का? सर इंपॉर्टेंट है, इसलिए दिल बनाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एक नंबर। कैसा सर?
एक नंबर, एक नंबर, बिल्कुल एक नंबर, एक नंबर। चलो आ जाओ, चलो रीड करेंगे अब। लेड स्टोरेज बैटरी, अ सेकेंडरी बैटरी इज रिचार्जेबल एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। बार बार, हजार बार देखने की चीज। इट इज रिचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। उसको रिचार्ज कर सकते हैं बाहर से, आप करंट देके और क्या देके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कुछ भी देके, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल इज द लेड स्टोरेज बैटरी। सर यूज मत भूलना, पूरे ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स में इसी का काम आता है। कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। कहां पर यूज करते हैं अपन? ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स में। ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर्स वगैरह में अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल एंड इन्वर्टर्स में इसका यूज करते हैं। देखो क्या यहां पर मोबाइल लिखा हुआ ही नहीं दिख रहा था, जब मैं लिख रहा था ना ऑटो के बाद, तो ये ओ नहीं दिखा, तो मैं इधर साइड से आके देखा, मैंने कहा हाँ इधर से क्या, मेरे को रिफ्लेक्शन आंख पे पड़ रही थी लाइट, तो समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा हाँ लिखा रहा भाई, मुझे लगा कि हैंग हो गया, नहीं तो अभी उसको करना पड़ेगा सही। तो ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर्स में इसका यूज होता है भाई, इसका यूज याद रखना है, यूज सबके याद रखना है। कंसिस्ट ऑफ लेड एनोड, यही बोला था अपन ने। यहां पर लेड क्या होता है? एनोड होता है, ठीक है। एंड अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ लेड डाइऑक्साइड एज कैथोड। तो लेड डाइऑक्साइड कहां पर होता है? अपने कैथोड पे होता है, PbO2, ठीक है सर, डन। और ये देखिए 38% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। कितने परसेंट? 38% अपन यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट। जल्दी 38% अपन यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे आगे आगे, थोड़ा सा तेजी में आगे बढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। जल्दी 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 जल्दी, मजा आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। जल्दी, डन। ये देखो, यहां देखेंगे द सेल रिएक्शन व्हेन द बैटरी इज इन यूज आर। जब बैटरी यूज हो रही है, बैटरी यूज हो रही है, दैट मीन्स व्हाट सर? बैटरी अगर यूज हो रही है दैट मीन्स बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है। सर यही आया था Pb प्लस SO4, तो क्या बना लिया था? PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे। कैथोड पे आया था तो PbSO4 और H प्लस, तो और 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बनाया था? PbSO4 और 2H2O। और अगर आपको याद हो तो सर यही रिएक्शन थी ओवरऑल, यही रिएक्शन थी ओवरऑल। शानदार, एक नंबर। यस यस यस, आई नो, पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये था शानदार, कोई दिक्कत की बात यहां पर अपन को देखने को नहीं मिली। मैंने कहा ठीक है, डन। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो भैया यही थी, सेम मैच करना है, यहां से मैच कर लो एक बार। इसको देखो पहले फटाक से जल्दी, इसको देखो फटाक से जल्दी, ठीक है। इसको देखो और इसको देखो, बिल्कुल सेम है, सारी चीज सेम है। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट मारो, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब तो निकल के एडमियम ही आ रहा है भैया, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं है? शानदार, मजेदार, लाजवाब, ठीक है, डन। ओ सर, मैंने क्या बोला? ये अपना चौथा सेल है। देखो प्राइमरी के 2 पढ़ लिए, कौन कौन से? सर जी ड्राई सेल और अपना क्या था यार, वो कौन था, कौन था वो, बताओ ना? सर जी मर्क्यूरी सेल। फिर इसका भी पढ़ लिया, लेड स्टोरेज, और अब आ गया सर निकल कैडमियम सेल, ये चौथा सेल। सर इतना ज्यादा नहीं पूछेगा इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि अनदर इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज द निकल कैडमियम सेल, ठीक है। इसकी लाइफ भी बढ़िया होती है, विच हैज लॉन्गर लाइफ देन द लेड स्टोरेज बैटरी बट इट इज कॉस्टली। इसको अपन क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि भैया एक्सपेंसिव है। क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि क्या है सर जी? एक्सपेंसिव है। लेकिन
लेड स्टोरेज बैटरी से ज्यादा इसकी लाइफ होती है, लेकिन एक्सपेंसिव की वजह से अपन इसको हटा देते हैं, इसीलिए अपन इसका यूज ज्यादा नहीं करते। हर जगह अपन किसको यूज करते हैं? लेड स्टोरेज बैटरी को। ठीक है, डन, ठीक है। द ओवरऑल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ द बैटरी इज, सर देखिए निकल कैडमियम में तो दोनों मेटल आपको देखने को मिलेंगे। आपके पास आ जाएगा कैडमियम, देखो मैं फिर से रिएक्शन लिख रहा हूं, बढ़िया, ये कैडमियम हो गया, और साथ ही साथ देखिए कैडमियम कन्वर्ट हो रहा है कैडमियम ऑक्साइड में। किसमें हो रहा है? कैडमियम ऑक्साइड में। जो कैडमियम है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कैडमियम ऑक्साइड में। अब अगर आप ध्यान से देखो तो कैडमियम 0 होता है, कैडमियम ऑक्साइड में वैलेंसी निकालोगे तो क्या हो जाएगी? +2। +2 का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां देखने को मिल रहा है ऑक्सीडेशन, यहां देखने को मिल रहा है ऑक्सीडेशन। लेकिन अब दूसरे साइड यहां पर देखें, अगर अपन दूसरे साइड अगर अपन देखें तो निकल हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट हो रहा है निकल हाइड्रोक्साइड, लेकिन कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ये +3 से +2, +3 से +2। चलिए हो गया। तो अब यहां पर देखो सर क्या हुआ, +3 से +2, मतलब ये कहलाएगा सर जी रिडक्शन। तो यहां पर निकल हाइड्रोक्साइड का रिडक्शन देखने को मिल रहा है, और रिजल्ट पे क्या मिल रहा है अपन को? सर जी क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? फटाफट देखो सर, ये रिडक्शन, और जब दोनों को मिलाएंगे तो सर ओवरऑल रिएक्शन आपके सामने, कैडमियम प्लस निकल हाइड्रोक्साइड। मैं पता है इस रिएक्शन पे ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि इतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यदा कदा और सर्वदा अगर आ गई तो आपसे बनना चाहिए ना भाई, तो आपसे बनना चाहिए ना भाई, बिल्कुल। ये लो, ये आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन है। ठीक है, तो निकल कैडमियम में आप एक बार थोड़ी सी बस रिएक्शन को देख लेना, ये रिएक्शन को थोड़ा ध्यान में रखना। निकल कैडमियम सेल की दूसरी बात याद रखना, ज्यादा लाइफ होती है लेड कैडमियम से, सॉरी लेड स्टोरेज से। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, लेकिन इसको अपन यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि एक्सपेंसिव सेल है, एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए अपन इसका यूज ज्यादा नहीं करते हैं। यह बात आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जल्दी देखो जल्दी देखो, जल्दी फटाफट जल्दी देखो, क्लियर हो जाए तो बताइएगा। डन 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 हो गया, आगे बढ़ू? डन, चलो। तो सर यहां पर ये दोनों सेल होते हैं समाप्त। कौन से? लेड स्टोरेज बैटरी और आपका निकल कैडमियम सेल भी हो गया समाप्त। मतलब पूरी सेकेंडरी बैटरीज हो गई खत्म, खत्म। सर मतलब सारे सेल पढ़ लिए? मैंने कहा नहीं। क्यों सर? आपने प्राइमरी के 2 पढ़ा दिए, सेकेंडरी के 2 पढ़ा दिए, अब क्या बचा है? मैंने कहा अभी एक और आने वाला है। अब क्या आएगा सर? अगला वाला आने वाला है। अगले वाले का नाम है सर फ्यूल सेल। क्या नाम है अगले वाले का? फ्यूल सेल। मजेदार सेल आएगा सर, एक तरफा सेल है ये भी, लेकिन वो अगले में आएगा। तो अभी क्यों बात कर रहे हैं सर? कोई दिक्कत नहीं है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। चमका कि नहीं चमका? जल्दी एक बार लिख लो भैया, बढ़िया, एक बार लिख लो, बढ़िया बढ़िया। चमका कि नहीं? जल्दी जल्दी, चमका कि नहीं चमका? जल्दी लिख दो एक बार, बोलो यस और नो। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट। डन, चलो सर क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आया हुआ है। नेम द सेल, सेल का नाम बताइए। नेम द सेल, मैंने कहा बता देंगे, क्या नाम बताना है बस ये बताइए। सर नाम बताइए सेल का जो यूज होता है अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। मतलब अपोलो स्पेस प्रोग्राम मतलब आपके एयरक्राफ्ट वगैरह में जो भी होता है, कौन सा सेल यूज किया जाता है? सर मैं आपको एक लाइन बोलूंगा, कभी भी एयरक्राफ्ट की बात करें, कभी भी रॉकेट्स की बात करें, कोई भी ऐसी चीज की बात करें जो अपन के ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सर उसमें एक ही नाम आता है, वो अभी हुआ नहीं है, अगले में हो जाएगा, फ्यूल सेल। जब भी आपसे बात करें, अपोलो एयरक्राफ्ट बोले, स्पेस प्रोग्राम बोले, जो भी बोले ऊपर जाने वाला, सब में यूज होता है फ्यूल सेल। सर काम का है,
अभी अपन इस पे देखेंगे, बातचीत करेंगे आगे चल के। तो ये अभी हुआ नहीं, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन आ गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलता इतना तो कि फ्यूल सेल इसका आंसर होता है। अब आगे देखो, इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। भैया जल्दी बता दो यार, ये तो बन जाना चाहिए कि ऑटोमोबाइल में और इन्वर्टर्स में किसका यूज होता है? हमारे ऑटोमोबाइल, हमारे इन्वर्टर। कौन है भाई, कौन है, कौन है भाई, कौन है? सर सब जानते हैं, अभी खत्म किया है। लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। बोलो यस और नो, ये दोनों किस किस को क्लियर है? जल्दी बता दो पहले, बोलो यस और नो, जल्दी 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 भैया। और मुझसे पहले थर्ड और फोर्थ का आंसर भी दे दो तो मैं मान जाऊं, मुझसे पहले थर्ड और फोर्थ का आंसर भी दे दो तो मैं मान जाऊं। जल्दी जल्दी जल्दी, मुझसे पहले थर्ड या फोर्थ का आंसर दे दो तो मैं भी मान जाऊं। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर हो गया? चलो अब देखो भैया, थर्ड का भी आ गया होगा, आ गया होगा, आ गया होगा। इज सुटेबल फॉर हियरिंग एड्स एंड वॉचेस। याद करो, वॉच सुनने वाले लो करंट डिवाइस कौन थे? ओहो हो, ओहो हो, मर्क्यूरी सेल। सर क्या था? मर्क्यूरी सेल था, बिल्कुल। अपन ने पूरी जान लगा दी थी मर्क्यूरी सेल के पीछे, बटन सेल भी कहा गया था इसको, ठीक है? तो इसके अंदर आ जाता है मर्क्यूरी सेल, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आगे सुनो, आगे सुनो। तो ये तीन हो गए सर, सर तीन को निपटा दिया, एक और बचा, उसको भी निपटा देते हैं जल्दी। डज नॉट गिव अ स्टडी पोटेंशियल। स्टडी पोटेंशियल मतलब पूरा एकदम, मान लो आज के दिन 1.5 वोल्ट दिया, तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, ये मतलब एक जैसा पोटेंशियल नहीं दे रहा, उसको अपन कहते हैं स्टडी पोटेंशियल। तो भैया ये जो भी सेल की बात हो रही है वो स्टडी नहीं देता। मतलब सर मेरे को डाउट लग रहा है पहले वाले पे। हाँ, एंड इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर। याद करो भैया, मैंने इसको अलग से एग्जांपल लिखवाया था, उसके अंदर मैंने ये एग्जांपल अलग से लिखवाया था। किसके अंदर की बात है ये? सर ये बात है आपके लेक्लांचे सेल, ड्राई सेल। ओके सर, ये क्वेश्चन बोर्ड का है, ये क्वेश्चन बोर्ड का है, हल्के में मत लेना। ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है। अब बताओ, इतना आसान क्वेश्चन मांगता है वो? बोर्ड्स का क्वेश्चन है ये, शानदार क्वेश्चन है बोर्ड्स का। जल्दी 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 जल्दी, इतना शानदार क्वेश्चन है बोर्ड्स का। और क्या चाहिए? क्या बोला मैंने? और क्या चाहिए? यह बात आपको पता होनी चाहिए, यह बात आपको पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे, तब तो मजा आएगा सर, तब तो मजा आएगा। कहां लगे हो ऐसी चीजों में देखने में? बिल्कुल नहीं। ठीक है, डन डन, हटा दूं, हटा दूं। तो ये है तगड़ा क्वेश्चन। अपोलो एयरक्राफ्ट या फिर अपोलो स्पेस प्रोग्राम में फ्यूल सेल, ऑटोमोबाइल इन्वर्टर्स में लेड स्टोरेज बैटरी, लो हियरिंग एड्स या फिर वॉचेस में मर्क्यूरी सेल, और ऐसा जिसका पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होता, और ट्रांजिस्टर में यूज करे ड्राई सेल। बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलो बोले तो झकास। ये देखिए सर, बिल्कुल यही था। रुको, देखो, फ्यूल सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, ये क्या हो गया सर? 1 मिनट रुकिएगा। ये देखिए, लेड स्टोरेज बैटरी, मर्क्यूरी सेल और अपना ड्राई सेल, यही सब मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल शानदार तरीके से, मजेदार। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? डन, ठीक है सर। ओ अब यहां पर होता है सर जी एंड पूरा। तो यहां पर अपन ने देख लिया लेड स्टोरेज और साथ ही साथ निकल कैडमियम सेल दोनों हो गए हैं समाप्त, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात देखने को नहीं मिली है। डन ना?
पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है सर, बस अपन को अब आगे बढ़ना है। ठीक है सर, तो आप सभी जानते हैं सर, हर टीचर पूरी जान से लगाए, क्वालिटी वाइज कंटेंट आपको देने में लगाए कि कोई दिक्कत कहीं पर देखने को ना मिले। मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, आप सभी जानते हैं, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे रेगुलरली आपके सामने 11th 12th के रिकॉर्डेड लेक्चर एज वेल एज लाइव लेक्चर, डीपीपी, पीवाईक्यूज, ई बुक्स, ई नोट, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है शानदार तरीके से। और सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा बिल्कुल। इंग्लिश मीडियम की अगर अपन बात करें तो इंग्लिश मीडियम में अगर अपन देखें तो सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड पूरा कवर अप करके चलते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है। यहीं पर मैं बात करूं अगर हिंदी मीडियम की, तो सीबीएसई बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, चारों इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर करते हैं। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश, और फिर इसकी तो बात ही क्या कहने, क्रैश कोर्स सर, सोने पे सुहागा, एकदम तूफान, बोले तो कतई जहर, ये चीज बिल्कुल चलती रहती है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आती है। पूरा 100% आपको फ्री एजुकेशन हाई क्वालिटी वाइज दिया जाता है। सर पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, अपन को इधर आना है, और इधर आना है तो उसके लिए अपन को लाना पड़ेगा इतना, पक्का? पहले तो ये बताओ किस किस को क्लियर हुआ, इसीलिए एक बार चमका जरूर लिखेंगे सब लोग भाई, जल्दी चमका जरूर लिखेंगे, बिल्कुल जल्दी, मतलब जल्दी, तेजी में, एकदम तेजी में, कोई भी नहीं छोड़ेगा भाई, कोई भी नहीं छोड़ेगा, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट, मतलब फटाफट, कोई नहीं छोड़ने वाला है, जल्दी लिखेंगे, जल्दी, तेजी में जल्दी लिखने वाले हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। हो जाए तो बताइएगा जरूर, हो जाए तो बताइएगा जरूर। क्लियर है? डन? ठीक है। और सर सारे लेक्चर्स को आप वैसे YouTube पे देख ही रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, वहां पे भी आपको सारी चीज बढ़िया बिंदास तरीके से मिल जाएगी एड फ्री। लेकिन वाईटी पे मजा आ रहा है, वहीं देखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेक्चर में दम लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे सर, ये देखिए। और कोई अगर नया आया हो आज किसी दोस्त के साथ, तो भैया सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक और शानदार बात बोलने वाला हूं, कल मिलेंगे, मैंने कहा ना फ्यूल सेल बाकी है, तो कल चलेंगे स्पेस में, कैसे जाता है, कौन सा फ्यूल लगता है, कौन सा सेल है, ये कल देखने वाले हैं। तो सर कितने बजे आना है कल, बता तो दो भैया। सेम टाइम सेम जगह, कल आके मिलिए मुझसे, ऑडियंस भी सेम है, टीचर भी एज यूजुअल सेम ही मिलने वाला है, और जो नए आ रहे हैं उनको भी ले आओ, फिर वो कहीं नहीं जा पाएंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।